नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम ईरान के आला कमांडर कासिम सुलेमानी, जो कल अमेरिकी हमले में बगदाद में शहीद हो गए थे, उनके बारे में जिक्र करेंगे। जुमा के रोज़ बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर अमेरिकी हमले में ईरान के आला कमांडर कासिम सुलेमानी हलाक हो गए। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के ड्रामाई अंदाज में पड़े हुए ईरान और अमेरिका ने तस्दीक की। पेंटागन ने कहा कि इस हफ्ते ईरान के एक हजूम में अमेरिकी सफारतखाने का मुहासरा करने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुलेमानी की हलाकत का हुक्म दिया। सुलेमानी की मौत के बाद ट्रंप ने बगैर किसी वजाहत के अमेरिकी परचम की तस्वीर ट्वीट की। इस कत्ल के तनाज़ुर में बगदाद में अमेरिकी सफारतखाने ने तमाम शहरियों से फौरी तौर पर इराक़ रवाना होने की अपील की। इराक़ और ख़ित्ते में तेज़ कशीदगी की वजह से अमेरिकी सफारतखाना ने अमेरिकी शहरियों से जनवरी 2020 के सफरी मशवरे पर अमल करने और फौरी तौर पर इराक़ से रवानगी की दरख्वास्त की। उसने एक बयान में कहा, अमेरिकी शहरियों को एयरलाइन के ज़रिए मुमकिन हो सके और इसमें नाकाम रहते हुए दूसरे ममालिक को भी ज़मीन के रास्ते रवाना होना चाहिए। तरीन सना ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने सुलेमानी की मौत का सख्त इंतकाम लेने का अज़म ज़ाहिर किया। ख़ामनाई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सुलेमानी के हवाले से 3 रोज़ा शोक का ऐलान करते हुए कहा, इन तमाम सालों में उनकी लाजवाब कोशिशों का अजर शहादत था। इसके साथ खुदा जाने उसका काम और उसका रास्ता रोका नहीं जाएगा, लेकिन इनसे बदला लेने वाले मुजरमों का इंतज़ार है, जिन्होंने गुज़श्ता रात के वाक़े में उसके खून और दीगर शहदा के साथ अपने मज़मूम हाथों को लहू लहू किया। इराक़ी सरज़मीन पर ईरान और अमेरिका के माबैन एक खौफनाक प्रॉक्सी जंग में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा है। जुम्मा के अवाइल में मिज़ाइलों का एक हिस्सा बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आया, जिससे ईरान के साथ करीबी तल्लुकात रखने वाले इराक़ी नीम फ़ौजी दस्तों हशदुल शौबी से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़िले पर हमला हुआ। इसके कुछ ही घंटों बाद ईरानी सरकारी टेलीविज़न ने पासदारान इनकलाब के कॉर्प्स का एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सुलेमानी आज सुबह बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिका के हमले में शहीद हो गए। अशद ने इस बात की तस्दीक की है कि सुलेमानी और उसके नायब सरबराह अबू मेहदी अल मुहंदिस दोनों ही इसमें मारे गए थे, जिसमें कहा गया था कि ये अमेरिकी हड़ताल है। उसने कहा, हदीस के नायब सरबराह अबू मेहदी अल मुहंदिस और कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी अमेरिकी बगावत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की सड़क पर उनकी गाड़ी को निशाना बनाने वाले अमेरिकी हड़ताल में मारे गए। बाशिद ज़्यादातर शिया मुसल्लह यूनिटों का एक नेटवर्क है, जिनमें से बहुत से तेहरान के साथ करीबी तल्लुकात हैं, लेकिन इन्हें सरकारी तौर पर इराक़ की रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल कर लिया गया है।
इन यूनिटों ने 2014 में इराकी दौलत इस्लामिया के ग्रुप से लड़ने के लिए अफवाज में शमूलियत इख्तियार की थी। इनमें से बहुत से अफराद ने इराक के जंग के सालों के दौरान, जिनमें अमेरिका के खिलाफ भी जंग लड़ी थी, तैयार किया था। APP के मुताबिक इराकी ओहदेदारों ने बताया कि 5 दीगर अफराद को भी हलाक किया गया। अमेरिका इसकी बदमाशी मुहिम जुई के तमाम नताइज की जिम्मेदारी कबूल करता है। नीम सरकारी खबरसां एजेंसी ISNA के मुताबिक ईरान के आला सलामती के इदारे ने बगदाद में अमेरिका के ज़रिए कासिम सुलेमानी की शहादत के बारे में जुमा के रोज़ एक हंगामी इजलास तलब किया। ISNA ने अपने सेक्रेटरीट के तर्जुमान केवन खुसरवी के हवाले से बताया, बगदाद में जनरल सुलेमानी की गाड़ी पर कातिलाना हमले का जायज़ा लेने के लिए चंद घंटों में सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल का एक गैर मामूली इजलास मुनक्किद किया जाएगा। अमेरिका का एक दुश्मन अमरीकी ओहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात करते हुए कहा कि सुलेमानी बगदाद में ड्रोन हमले में मारा गया था। एहलकार ने कहा कि इसे ईरानी रद्द-ए-अमल के अमकान से बखूबी आगाह है और अमरीकी फ़ौजी ओहदेदार अपना दफा करने के लिए तैयार हैं। इस ओहदेदार ने खित्ते में जाने वाले इजाफी अमरीकी फ़ौजियों या फ़ौजी अताशियों को मुस्तरद नहीं किया। डेमोक्रेटिक सेंटर क्रिस मुर्फी ने कहा कि जबकि सुलेमानी अमेरिका का दुश्मन था, इस कत्ल से मज़ीद अमरीकियों को ख़तरा लाहक हो सकता है। इस वजह से हम आम तौर पर कातिलाना हमला गैर मुल्की सियासी ओहदेदारों का अकीदा नहीं रखते हैं कि इस तरह की कार्रवाई से ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। मुर्फी ने ट्विटर पर कहा कि कम अमरीकी हलाक हुए। उन्होंने कहा कि आज की रात ये हमारी असली दबाव और सख्त परेशानी होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ अमरीकी सफ़ीर निकी बेली ने कहा कि सुलेमानी की मौत पर अमन और इंसाफ के ख़्वाहां तमाम अफराद को दाद देनी चाहिए। अहम कुशी हड़ताल मोहिंदिस बाशिद का नायब सरबराह था, लेकिन इस ग्रुप में हकीकी शॉर्ट कॉलर के तौर पर बड़े पैमाने पर पहचाना जाता है। सुलेमानी इनकलाबी इस्लामी गार्ड कॉर्प्स कुद्स फोर्स के सरबराह थे और इराक में ईरान के पॉइंट मैन की हैसियत से भी काम किया। हंगामा आराई के वक्त इस मुल्क का दौरा किया। दोनों को अमेरिका ने मंजूर किया था। पेंटागन ने कहा कि सुलेमानी इराक और पूरे खित्ते में अमरीकी सफारतकारों और खिदमात के मेंबरों पर हमले के लिए सरगर्म अमल मंसूबा बना रहे हैं। इसमें कहा गया है कि उसने कासिम सुलेमानी को हलाक करके अमरीकी एहलकारों को बैरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए फैसला कुन दफ़ाई इक़दाम उठाया, लेकिन इसकी वजाहत नहीं की। शिया मुसल्लह ग्रोहों ने अमरीका में मुक़ीम एक माहिर फिलिप स्मिथ ने AFP को बताया कि इस हड़ताल में 2011 के अमरीकी ऑपरेशन से ज़्यादा बड़ी बातें हो सकेंगी, जिसमें अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन और 2019 में होने वाले अमरीकी हमले में शिद्दत पसंद इस्लामी दौलत इस्लामिया के ग्रुप अबू बकर को हलाक किया गया था। अल-बगदादी स्मिथ ने कहा कि मुनक़ता हड़ताल के मामले में जो हुआ अभी सबसे बड़ी कटाव की हड़ताल है जिसे अमेरिका ने शुरू किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसका कोई मुआवजा नहीं है
یہ واقعات بغداد میں امریکی مشن پر غیر معمولی حملے کے بعد سامنے آئے۔ منگل کے روز امریکی فضائی حملوں پر مشتعل ہوش کے حامیوں کے ہجوم نے امریکی سفارتخانے کا گھیراؤ کیا، جس میں نیٹ ورک کے سخت گیر کاتب حزب اللہ دھڑے کے 25 جنگجو ہلاک ہو گئے، جنہیں ایران کی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ نے کچھ دن قبل ایک راکٹ حملے کے جواب میں کارروائی کی تھی، جس نے عراق میں کام کرنے والے ایک امریکی ٹھیکیدار کو ہلاک کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے امریکی فوج کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ سفارت خانے کا محاصرہ کرنے والے راکٹ حملوں کے سلسلے میں ایران کو مورد الزام قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بہت بڑی قیمت ادا کریں گے۔ یہ انتباہ نہیں ہے، یہ ایک خطرہ ہے۔ جمعرات کے روز امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے صحافیوں کو بتایا کہ ایران کے حمایت یافتہ گروہوں کی طرف سے مزید حملے ہو سکتے ہیں، لیکن اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکی فوج اس کا جواب دے گی۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے دفاع کا حق استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم ان گروہوں سے مزید خراب سلوک کو روکنے کے لیے تیار ہیں، جن میں سے سبھی ایران کے زیر اہتمام ہدایت یافتہ اور بار آور ہیں۔ تو معزز سامعین ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جانے سے پہلے اتنی گزارش کرنی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔